सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएंगे, दोनों पंजों को मिलाते हुए पास लेकर आएंगे, दोनों हाथों से पंजों को पकड़ेंगे और जैसे बटरफ्लाई हवा में उड़ती है उस तरह से अपने पैरों को हिलाना है। यह प्रक्रिया हम 25 से 50 बार कर सकते हैं। कमर सीधी रहनी चाहिए, गर्दन सीधी रहनी चाहिए, हमारी जो चिन है वह जमीन के समांतर होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। शुरुआत आप 10 से 15 बार से कर सकते हैं और आप 50 बार भी इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। अब इस तरह से अपने दोनों घुटनों को ऊपर और नीचे लेकर जाएंगे। इस प्रक्रिया को भी 10 से 15 बार करेंगे। दोनों पैरों को फैलाकर इस तरह से बैठ जाइए। अब दोनों हाथों को सामने की तरफ रखकर धीरे धीरे पीछे लेकर जाएंगे। इस प्रक्रिया को 15 से 20 बार दोहराएंगे। अब दोनों पैरों को सामने की तरफ रखकर धीरे धीरे वज्रासन में बैठेंगे। अब हम करेंगे मर्जरी आसन, से हम कैट एंड काऊ पोज भी बोलते हैं। सांस भरते हुए धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। जब हम सांस भरते हैं तो हमारी कमर नीचे आती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी कमर ऊपर की तरफ जाती है। इस प्रक्रिया को भी हम 5 से 10 बार करेंगे। वज्रासन में वापस आएंगे, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे। प्रणाम की मुद्रा बनाते हुए दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे। अब सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हम नीचे लेकर आएंगे। इसे भी हम 5 से 10 बार करेंगे। धीरे धीरे सीधे लेट जाइए। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों हाथों को बाजू से सटाएंगे। अब आराम से धीमे धीमे कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और नीचे लेकर आएंगे। यह प्रक्रिया हम 5 से 10 बार दोहराएंगे। इसे हम सेतुबंध आसन कहते हैं। एक बात ध्यान रखें कि अपनी जो श्वासें हैं उनको निरंतर लेते रहें, रोकना नहीं है। सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। जब हम कमर को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो हम सांस भरेंगे और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कमर हमारी नीचे की तरफ वापस आती है।
अब सीधे लेट जाइए और धीरे धीरे लेफ़्ट साइड की करवट लेते हुए 2 मिनट विश्राम करते हुए उठकर बैठ जाइए। थर्ड ट्राइमेस्टर में हम कोशिश करेंगे कि हम सीधे ना लेटे, पीठ के बल ना लेटे। जब भी मौका मिले हम लेफ़्ट साइड की करवट लेकर ही लेटे। अब सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप करेंगे, दोनों हाथों को सांस भरते हुए प्रणाम की मुद्रा में लाएंगे और सांस छोड़ते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। सांस भरते हुए हम ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। इसे हम 10 से 15 बार करेंगे। आराम से बैठ जाइए। इस तरह से मलासन में दोनों पैरों को फैला लीजिए, पंजे बाहर की तरफ, एड़ी अंदर की तरफ। दोनों हाथों के कोहनियों से घुटनों को बाहर की तरफ ढकेलते हुए प्रणाम की मुद्रा में इस तरह से थोड़ी देर बैठेंगे। इसमें आप 5 मिनट बैठ सकते हैं और जब आप अभ्यास करेंगे तो इस प्रक्रिया में आप 10 मिनट भी विश्राम कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे। आप जिस भी पोजीशन में आप बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। अब धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लेकर आएंगे। 5 से 10 बार ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ गर्दन को लेकर आएंगे। गर्दन को लेफ्ट साइड और धीरे धीरे राइट साइड लेकर जाएंगे। यह प्रक्रिया भी हम 10 बार करेंगे। अब गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। अगर आप आंखें बंद कर रहे हैं और अगर आपको चक्कर आए तो आप प्लीज़ आंखें खोल लीजिए। अब हम अपने शोल्डर जॉइंट पे आते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से शोल्डर जॉइंट पे रखें, सामने की तरफ से लेकर पीछे से लेकर आगे की तरफ लेकर आएंगे। अब विपरीत दिशा में हाथों को घुमाएंगे 10 बार घड़ी की दिशा में और 10 बार घड़ी से विपरीत दिशा में हाथों को घुमाएंगे। दोनों हाथों को इस तरह से सामने की तरफ फैला लीजिए। अंगूठा अंदर, उंगलियां बंद और हाथों को बंद और खोलेंगे। इस प्रक्रिया को भी हम 10 बार करेंगे। हाथों के पंजे खोल लेंगे, ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और नीचे की तरफ लेकर आएंगे।
दोनों मुट्ठियों को बंद कर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब सीधे बैठ जाइए, पैरों को सामने की तरफ, दोनों पंजों को आगे और पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। 10 बार हम इस प्रक्रिया को करेंगे। दोनों पैरों के पंजों को गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखकर इस तरह से हिलाएंगे। अब सीधे खड़े हो जाइए, चेयर पोज। सांस भरते हुए, हाथ ऊपर ले जाते हुए इस तरह से हम चेयर में बैठते हैं। इस तरह से हम नीचे आएंगे और वापस सांस छोड़ते हुए हाथों को सीने से प्रणाम की मुद्रा में लगाएंगे। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अब दोनों पैर फैला लीजिए और इस तरह से एक पैर को मोड़ते हुए एक साइड मुड़ेंगे और फिर दूसरे पैर को मोड़ते हुए दूसरी साइड मुड़ेंगे। दोनों हाथों को अपने पेट पर रखकर इस तरह से नीचे की तरफ आएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। हाथों को आप पेट पर या फिर कमर पर भी रख सकते हैं। इस प्रक्रिया को भी 10 से 15 बार करेंगे। अब कमर को गोल गोल घुमाएंगे 5 बार घड़ी की दिशा में और 5 बार विपरीत दिशा में। सारे योग अभ्यास के बाद शरीर और मस्तिष्क को शांत करने के लिए अब हम प्राणायाम करेंगे। पहले हम अनुलोम विलोम करेंगे। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अनुलोम विलोम 21 बार कम से कम करेंगे। नाक से सांस लेंगे और दूसरी से छोड़ेंगे, फिर दूसरी नाक से सांस लेंगे और पहली नाक से छोड़ेंगे। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अपने अंगूठे से कान बंद करते हुए दोनों उंगलियों को आंखों पर रखते हुए धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा काचित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपनी आँखों पर लगाएंगे, अपने चेहरे पर लगाएंगे और अपने पेट पर लगाते हुए धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे। इस योग अभ्यास को हमें रोज करना है।